किसी ने क्या कमाल की बात कही है, जब हम चाँद को देखते हैं तो हमें भगवान की सुंदरता नज़र आती है और जब हम सूरज को देखते हैं तो हमें भगवान का तेज नज़र आता है। लेकिन जब हम कभी खुद का चेहरा आईने में देखते हैं तो हमें भगवान की बनाई हुई सबसे प्यारी रचना यानी हम खुद नज़र आते हैं। इसलिए कभी भी खुद को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। एक किसान था जो रोज़ सुबह अपने कंधे पर एक डंडा रखता और दोनों तरफ एक एक घड़ा लटका दिया करता था। उसका ये रोज़ का काम था कि वह तालाब में जाए और 2 घड़े पानी लेकर घर वापस आता था। अब कहने की बात ये थी कि उन दोनों घड़े बहुत पुराने हो चुके थे, जिसमें से एक घड़ा फूटा हुआ भी था। तो किसान डेली 2 घड़े तो लेकर जाता था तालाब में पानी भरने के लिए, लेकिन 1.5 घड़ा ही पानी घर आता था। तो ये जो सही घड़ा था, उसे इस बात का घमंड था, वो रोज़ उस फूटे हुए घड़े को कहता था कि देखो मैं मालिक का कितना अच्छे से काम करता हूँ कि मैं पूरा घड़ा पानी लेकर घर वापस आता हूँ, लेकिन तुम आधा घड़ा ही पानी लाते हो। जब ये बात मालिक को पता चलेगी तो वो तुम्हें फेंक देंगे और नया घड़ा लेकर आएंगे। इस बात से वो फूटा घड़ा थोड़ा सा उदास रहने लगा। कुछ टाइम बाद उसने मालिक से कह दिया कि मालिक, मैं तो आपका अच्छे से काम भी नहीं करता हूँ, मैं फूटा हुआ हूँ, तो जिससे आप 1.5 घड़ा ही पानी घर पर ला पाते हैं, तो इसलिए मुझे फेंक दीजिए और नया घड़ा ले लीजिए। तो वो किसान बोला, तुम उदास क्यों होते हो? मैं जिस रास्ते से तुम्हें लेकर आता हूँ, कल तुम उसी रास्ते को ध्यान से देखना और फिर हम बात करेंगे। अगले दिन किसान फिर से अपना काम करने लगा। वह फिर से तालाब में गया पानी भरने के लिए। जब वापस आने लगा तो उस फूटे घड़े ने ध्यान से देखा कि जिस तरफ वह था उस तरफ काफ़ी सुंदर फूल खिले हुए थे। तो वह बहुत खुश हुआ और घर आने के बाद जब मालिक ने उससे पूछा कि क्या हुआ, आज तुम्हें कुछ अलग नज़र आया? तो वह फूटा हुआ घड़ा बोला, हाँ मालिक, आज मैंने देखा कि मैं जिस तरफ था वहाँ बहुत सुंदर फूल खिले हुए थे। लेकिन वो घड़ा फिर से उदास हो गया कि आज फिर से वह आधा घड़ा ही पानी लेकर घर आ पाया। किसान बोला, तुम उदास मत हो, मुझे ये बात पहले से ही पता थी कि तुम फूटे हुए हो, इसलिए मैंने बाजार से कुछ बीज लाकर जिस रास्ते में जिस तरफ तुम लटकते हो उस तरफ मैंने उस बीज को बो दिया, जिससे तुम्हारे जो घड़े से पानी गिरता था उससे वो बीज सिंच जाते थे और धीरे धीरे वो फूल बन गए और वहाँ पे बहुत ही सुंदर सा रास्ता हो गया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मुझे तुम्हारी कमी पहले से ही पता थी, लेकिन मैंने तुम्हारी कमी को तुम्हारी ताकत बना दी। तो साथियों, ये कहानी सिर्फ उस घड़े की नहीं है, हमारी भी है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है, लेकिन अपनी कमियों पे हम लोग अगर अच्छे से काम करें तो हम भी एक परफेक्ट इंसान बन सकते हैं।